तुम सनातनी हो तो मुझे बताओ, क्यों देव ब्रह्मा को आधार बनाया, एक एक करके चार बनाया, मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र बताया। तुमने ही अपनी समझ पर उस परम शक्ति के वचन को निरर्थ बनाया। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, प्रश्न सनातन धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे ही वेद ऋग्वेद संहिता के मंडल 10 सूक्त 90 ऋचा 12 में लिखा गया है, ब्राह्मण अस्य मुखम आसित बाहु राजन्य कृत उरु तद अस्य यत वैश्य पदभ्याम शूद्र अजात। इसका अर्थ होता है, सृष्टि के मूल उस परम ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। भगवत गीता के अध्याय 18 और श्लोक 41 में भी लिखा गया है। अब मैं आपको श्लोक संस्कृत में न सुनाते हुए हिंदी में उसका अर्थ बताती हूँ। हे परमताप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के उत्तरायण सूत्र अध्याय 25 श्लोक 33 में भी इसी बात को कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म और आचरण से ब्राह्मण होता है एवं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी कर्म से ही होते हैं। इसी प्रकार की बात बौद्ध धर्म में कही गई है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सुत्त निपात अध्याय 7 वसल सुत्तम में कहा गया है, जन्म से कोई व्यक्ति चांडाल या जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ही चांडाल और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। तुम सनातनी हो तो मुझे बताओ, क्यों देव ब्रह्मा को आधार बनाया, एक एक करके चार बनाया, मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र बताया। तुमने ही अपनी समझ पर उस परम शक्ति के वचन को निरर्थ बनाया। आप मुझे बताओ, जब यह चारों ही कर्म एक व्यक्ति से उत्पन्न है तो क्यों हमने एक एक कर्म से चार व्यक्ति बना दिए? क्या इसका अर्थ ये नहीं हो सकता था कि व्यवहार और ज्ञान रखो उस ब्राह्मण जैसा, क्षत्रिय शरण में बाजू को आजाद करो, उदर भरो तुम वैश्य जैसा, पैरों से भ्रमण कर इस संसार की सेवा जन जन निस्वार्थ करो।